हेलो एवरीवन, आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCSO क्लासेज में सबों का स्वागत है। और आज मैं ट्रायंगल का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, है ना। इस ट्रायंगल में एक एक पार्ट को अगर समझ लेते हैं तो ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बिना टेंशन लिए, है ना। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पर आने से पहले इसके मुख्य बात पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोग समझिए ध्यान से। मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट, है ना। देखिए कॉलिनियर पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं किसे, उसको पहले आप समझ लें, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक बिंदु लिख रहा हूँ, दूसरा बिंदु लिया, है ना, ए बी, तीसरा बिंदु सी लिया, चौथा बिंदु डी लिया और पांचवा बिंदु ई लिया। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई, हमने 5 बिंदु यहाँ पर ले लिया। क्या लिया जी? 5 बिंदु लिए हैं, है ना। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को हम मिला दिए, फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाए हैं, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिए। अब देखिए ए से बी तक जो गया इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ए से बी तक जाने में कोई डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हुआ है। बी से सी तक आया है, फिर भी इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। सी से डी तक आए हैं, इसमें भी कोई डायरेक्शन का चेंजिंग नहीं हुआ है। और डी से ई तक भी गए हैं तो कोई डायरेक्शन का चेंजिंग नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब हो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, है ना, जाने के बाद कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया एक सीध हो गया। ये क्या हो गया? एक सीध हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं, है ना, 2 मोर देन 1 पॉइंट, है ना, 2 मोर देन 1 पॉइंट, 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब एक ही सीध में हो, जब एक ही सीध में हो बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? हम कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे, है ना। यह ए बी सी क्या कहलाएगा? यहाँ पर ए, है ना, बी कोमा सी कोमा डी एंड ई, ये क्या कहलाएगा? कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉलिनियर पॉइंट। अब आइए नॉन कॉलिनियर पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कॉलिनियर समझ गए? ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लाइन को खींचा था, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं किसको? नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, नियर पॉइंट, है ना। नॉन कॉलिनियर पॉइंट समझिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु हमने यहाँ लिया ए, है ना, एक बिंदु यहाँ लिया बी, है ना, एक बिंदु हमने यहाँ लिया सी। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम ए से बी के पास जाते हैं, ए से कहाँ गए? बी के पास गए, ए से बी के पास गए तो हम एक डायरेक्शन में गए, फिर देखिए हमको डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है ना। तो अब कहाँ आए हैं? बी से किसके पास आ गए हैं? सी के पास आ गए हैं, और सी से पुनः जा रहे हैं ए के पास। इसका मतलब इसमें 3 डायरेक्शन हमें मिला है ना। एक डायरेक्शन में गए हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा, इस दिशा में गए हैं, फिर बी से सी की ओर आए हैं, फिर सी से ए तक गए हैं, है ना। तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट था ना, एक पॉइंट हो गया, है ना, और बी एक पॉइंट हो गया, सी एक पॉइंट हो गया, नहीं समझे? तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट वो वही हुआ जो एक सीधे में ना हो, जो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, है ना। तो यह क्या बना? एक ट्रायंगल देखिए बन गया, है ना। ये क्या बना है? एक ट्रायंगल बना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट मैंने लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया, इसको पी मान लीजिए, पी क्यू, है ना, पी क्यू आर, है ना, एस। देखिए
इसमें इसको मिलाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं, है ना, पॉइंट से इसको पॉइंट को मिला दिए। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो सीधा जा रहे हैं, है ना, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और फिर Q से R के पास जा रहे हैं तो हमको फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। R से फिर जा रहे हैं S के पास, फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह एक सीधे में नहीं है, एक सीधे नहीं है। तो एक सीधे में नहीं है तो इसको कह सकते हैं क्या चीज, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, है ना। नॉन कॉलिनियर पॉइंट समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं। है ना, तो यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर गौर करिएगा, इसका नाम इस पॉइंट रखता हूँ, एक बार यहाँ पॉइंट रखा मैंने, एक पॉइंट यहाँ रखा, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा A, इस पॉइंट का नाम रखा बेटा B, इस पॉइंट का नाम रखा C, है ना। अब देखिए यह तीनों पॉइंट जो है एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट, क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट करवा देते हैं, मीट करा दिए, मिला दिए नहीं, और फिर इससे इसको मिला दीजिए, है ना। अब इसमें देखने वाली बात यह है ना, इसमें देखिए क्या आपको मिला है, यह एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल कैसे बना है, इसमें क्या है, एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसको ऑपरेशन जो करूंगा, इसको देखूंगा कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट में देख लीजिए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट आपको दिखाई दे दिया। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट इसमें क्या हुआ, आपको दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, नॉन कॉलिनियर पॉइंट आपको दिखाई दे दिया। नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन हो गया, A हो गया, है ना, यहाँ पर लिख देते, नॉन कॉलिनियर पॉइंट A हो गया, B हो गया एंड C हो गया, नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है ना स्टार मार्क, इसमें देखिए हमको वर्टेक्स मिल रहा है। अब क्या मिला है, वर्टेक्स के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर, VERTEX, वर्टेक्स देखिए इसमें मिला है। अब देखो वर्टेक्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं वो भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर पहले, है ना। अब देखिए एक लाइन इधर से गई है ना, एक लाइन मैं इधर से भेज रहा हूँ, भेज दिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका नाम रखूँगा P, जहाँ पर मैंने लिख छोड़ दिया था उसका नाम क्या रखूँगा, Q, क्या चीज़, Q। इधर से देखिए R है ना, इधर से गया, कहाँ जाके मिल गया, दोनों Q पे मिला है। तो P गया Q के पास, R भी गया Q के पास, है ना। और दोनों ने क्या बना लिया, यहाँ पर एक दूसरे से क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, है ना, कट गया इस बिंदु पे। तो यह पॉइंट जो होगा, कटिंग पॉइंट जहाँ पर होगा, यह क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसको हम आर्म्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ये भी आर्म हुआ, आर्म मतलब क्या होता है, बाँह, क्या होता है, बाँह, है ना। इसको हम साइड भी बेटा बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलिएगा, साइड बोलिए या आर्म बोलिए, आर्म मतलब बाँह, है ना। जब दो बाँह आपस में क्रॉस कर रहा है जिस बिंदु पे, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये समझ में आ गई, वर्टेक्स किसको कहते हैं, समझ में आया बात। तो यहाँ देखिए इस चीज़ को देखिए, इधर से देखिए C कहाँ पे आया है, B पे आया है, और A से फिर कहाँ पर आया है, B पे, B गया है A पे और C भी गया है A पे, है ना। इधर देखिए तो वर्टेक्स कौन कौन हो गया, वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स कौन हो गया, A हो गया, है ना, B हो गया, और एंड क्या लिखिएगा, C हो गया। ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया ट्रायंगल में। ये बात समझ में आया, ठीक है।
अब समझिए, है ना, अब समझना है हमको, है ना। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का बेटा दूसरा नाम हो सकता है क्या चीज? साइड हो सकता है। क्या चीज? साइड होगा, है ना। लाइन सेगमेंट का दूसरा नाम क्या होगा? साइड होगा। अब साइड देखिए क्या है ना। ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है ना। ए से बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट ऊपर में एरो डाल दीजिए, है ना। ए बी, बी सी, क्या चीज? बी सी, है ना। और एंड क्या होगा? एंड क्या होगा? सी ए, है ना, सी ए। अब देखिए इसको थोड़ा लिखने में आपको छटपटाहट ना हो, है ना, घबराए नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, बी ए, क्या चीज? बी ए, उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? सी बी भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप? ए सी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका क्या चीज? लाइन सेगमेंट हो गया। अब डिस्कस करूंगा किस पे? एंगल पे। किस पे करूंगा बाबू? एंगल पे। एंगल, है ना। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? इसमें भी बेटा वही बात है ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा बात को, है ना। यहाँ देखिए एक लाइन आई, किस पे जाके मिला? पी पे। दूसरी लाइन इधर से आ रही है, ये भी कहाँ मिला? पी पे, है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देता हूँ आर, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू। तो क्यू पी और आर पी कहाँ पे मिल रहा है? पी बिंदु पे मिल रहा है। इसको वर्टेक्स कहते हैं, है ना। और ये पार्ट जो होता है, यह पार्ट क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। तो क्यू पी आर क्या होगा बाबू? एंगल होगा, है ना। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्यू पी आर क्या हो जाएगा? यह पार्ट, यह यहाँ जो दिख रहा है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है? यह पार्ट क्या कहलाएगा? एंगल। एंगल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। एंगल का मतलब क्या? 10 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। नहीं समझे? समझ आई बात? 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 4 डिग्री भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, है ना। 90 डिग्री भी हो सकता है और 360 डिग्री भी हो सकता है ना। जितना डिग्री तक बनाना चाहते हैं उतना। समझ आई बात? समझे? चलिए, तो ये एंगल कैसे लिखता है इसको समझ गए। एंगल कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए एंगल कितने हैं? 3 एंगल है। कितने एंगल हैं? 3 एंगल्स हैं इसमें, है ना। इसको समझ लीजिए किस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, है ना। इसका नाम आप रख सकते हैं, है ना। रखिए नाम। अब यहाँ पर देखिए नाम कैसे रखेंगे, है ना। तो जैसे देखिए बी, है ना, मुझे इस एंगल के बारे में लिखना है। किसके बारे में? इस एंगल के बारे में। तो यहाँ से लिखेंगे बी ए सी, है ना। क्या लिखिएगा? एंगल का साइन हुआ ये, है ना। एंगल को आप लिखेंगे इस तरह से, एंगल, है ना। एंगल क्या लिखिएगा? बी ए सी। अब देखिए बी ए सी है, पहले हम एक एंगल लिख देते हैं। इसका हमने लिख दिया बी ए सी, इसके बारे में, है ना। फिर देखिए ए सी बी, इस एंगल की चर्चा कर दिया मैंने। जिस एंगल को लिखेंगे, जिस एंगल को लिखेंगे उसको कहाँ रखेंगे? हम बीच में रखेंगे, समझे। जिस एंगल को लिखेंगे उस एंगल को कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे। समझ में आ रही है ना। चलिए, अब यहां देखिए, समझे। तो यहाँ बी ए सी, जिस एंगल को लिखेंगे उसको कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे, है ना। अब सबसे पहले ऐसे ही समझ लीजिए आप, फिर टेंशन होगा। तो यहाँ देखिए एंगल क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल होगा वह क्या होगा बाबू? एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल क्या होगा? सी। हमने यहाँ पर देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल यहाँ पर हुआ और तीनों एंगल को लिख दिए, है ना। ये तो वाक्य हम शॉर्ट में लिखे हैं। अब इसको डिटेल्स में कैसे लिखते हैं इसको समझ लीजिए,
है ना। इसी एंगल को डिटेल्स में कैसे लिखा जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पर यह एंगल ले रहे हैं, कौन एंगल, ए ले रहे हैं, ए ले रहे हैं ना, तो BAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BAC। समझिए इसको, एंगल क्या लिखेगा, BAC। मैं जो बता रहा हूँ यह कंसेप्ट दे रहा हूँ आप सबों को, ठीक है, ताकि अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है ना किसी भी चीज़ को, तो उसको आप शॉर्ट समय में, कम समय में, बहुत ही बिना टेंशन लिए हुए, कहते हैं कि मतलब बिना ब्रेन लगाए हुए, है ना। वैसे तो ब्रेन तो लगाना ही पड़ेगा ना, समझे। खाना खाते उसमें भी ब्रेन लगता है, ऐसा कौन चीज़ नहीं है ब्रेन नहीं लगता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा टेंशन, है ना, कोई भी टेंशन ना ले, बिना टेंशन के आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हुआ, BAC। अब देखिए इसी को मैं नाम अलग ढंग से लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ बोलिए, एंगल C, जो है इसको पलट देते हैं CAB, है ना। अब देखिए एक ही एंगल को दो ढंग से हमने लिखा है ना, इसको समझ लीजिए। फिर इसी एंगल को देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, है ना, ABC। क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, एंगल ABC, जो एंगल है उसको बीच में ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसी का देखिए CBA ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कोमा क्या लिखिएगा इसमें, एंगल CBA ऐसे भी लिखती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना, होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब मैं एंगल C की चर्चा करूंगा, है ना। यहाँ देखिए BCA, क्या लिखूंगा, एंगल BCA, है ना। अब इसी को कैसे लिखेंगे, ACB, कैसे लिखिएगा, हाँ, एंगल ACB, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बात। चलिए लिखिए, इसे मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए। चलिए देखिए यह फिगर जो है बाबू बना हुआ है 3 लाइन सेगमेंट है। कितने लाइन सेगमेंट हैं इसमें, 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, 3 एंगल्स हैं, क्या चीज़, 3 एंगल्स हैं, समझ में आए बात। अब देखिए इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं, है ना, 3 साइड से घिरे हुए क्षेत्र, हाँ ना, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, है ना। देखिए 3 लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, है ना। 3 लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो इसमें मुख्य बात हमने यह सीखा कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट हैं, कितने एलिमेंट हैं बाबू, कितने एलिमेंट हैं, है ना। इस ट्रायंगल के पास कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट 6 हैं, 3 लाइन सेगमेंट और 3 एंगल, मिलाकर कितना हो गया, 6 पार्ट हैं और 6 एलिमेंट हैं या पार्ट हैं, ना समझे। तो 6 एलिमेंट या पार्ट बोलिए, इसी की मदद से आप देखिए कितने ट्रायंगल का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि मैं एक बात लिखूंगा कि 3 लाइन सेगमेंट, क्या लिखूंगा, लाइन सेगमेंट, है ना। इसमें 2 बातें निकला, क्या क्या चीज निकला, एक निकला क्या चीज, लाइन सेगमेंट, क्या चीज, लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। दूसरा चीज क्या निकला, एंगल, क्या चीज, एंगल्स, है ना।
अब देखिए एंगल्स है और लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट को मैंने बोला था साइड भी आप लिख सकते हो। क्या चीज? साइड बोलिए। एंगल, एंगल मतलब क्या चीज? कोण। लाइन सेगमेंट मतलब साइड, साइड मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है बाबू रे? भुजा। साइड मतलब क्या होता है? और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। अब देखिए इस ट्रायंगल को इस दोनों के आधार पे, किसके आधार पे? इस दोनों के आधार पे, है ना, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। तो साइड के अनुसार कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकता है? होगा, है ना। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होगा बाबू? 3 टाइप्स का ट्रायंगल होगा, है ना। और इधर देखिए एंगल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अनुसार कितने होगा? एंगल के अनुसार भी कितने होगा ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल होगा, 3 टाइप्स होगा, TY टाइप्स होगा, है ना। अब इसको हम समझना है। देखिए साइड के अनुसार ट्रायंगल कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा, है ना। यह ट्रायंगल जो होता है साइड के अनुसार, किसके अनुसार? साइड के अनुसार भी 3 ट्रायंगल, और एंगल के अनुसार भी कितने ट्रायंगल होगा? 3 ट्रायंगल होगा। कितने होगा जी? 3 ट्रायंगल होगा। तो साइड के अनुसार 3 ट्रायंगल होगा। इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसे उतार लीजिए आप लोग। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर वी फाइंड 3 ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड। यानी साइड के अनुसार अगर हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, साइड के अनुसार ट्रायंगल को अगर डिवाइड करते हैं तो कितने ट्रायंगल हमें प्राप्त होगा? 3 ट्रायंगल प्राप्त होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर भी फर्स्ट में लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, जिसका हिंदी क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज। क्या चीज? सम और बाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। अब देखिए समबाहु का मतलब क्या होगा, है ना। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बाबू क्या चीज? बराबर, है ना। सम का मतलब बराबर। अब बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा, है ना। इस ट्रायंगल के नाम से ही इसको डेफिनेशन को क्या करिए, परिभाषा को याद कर लीजिए, है ना। देखिए समझिए बात को इधर, है ना। इक्वल मैंने क्या लिखा? सम का मतलब क्या लिखा हूं? सम मीन्स लिखा हूं बराबर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड कहते हैं, है ना। अब इसमें देखिए फिगर बना रहे हैं। यह एक देखिए लाइन है ना। ये पॉइंट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है ना। ठीक है, और देखिए 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को हमने क्या कर दिया? नॉन कॉलिनियर पॉइंट को एक दूसरे से क्या कर दिए? मैच कर दिए, मिला दिए, है ना। यह चीज क्या बना है? और इसका नाम भी हम लिख देते हैं A, B और C। इस ट्रायंगल का क्या नाम हो गया? ABC। जिस तरह से हमारा नाम, तुम्हारा नाम और आप सबों का नाम, नहीं समझे, सभी के माता पिता रखे हैं, है ना। इसका भी नाम आप सवाल बना रहे हैं, आप ही इसका माता पिता बन जाइए, उस वक्त लिख दीजिए। इसका नाम आप जो रखना चाहते हैं, इस जगह आप हटा करके AB ना लिख करके क्या लिखिएगा? अगर लिखना चाहते हैं दूसरा चीज़ तो दूसरा चीज़ ही लिख दीजिए, है ना। इसमें मेरा क्या जाता है, आपका क्या जाता है? इसका नाम P रखिए, इसका नाम Q रखिए, इसका नाम R रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए हमने जो लिखा है यह ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल में क्या कहा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स इसका सभी भुजा क्या है? बराबर है। ये भी और ये भी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर A होगा, नहीं समझे, तो ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
अगर इसकी दूरी को हम मान लेते हैं a इजकल टू क्या चीज़ 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आर क्यू भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा पहला बात, है ना, पहला बात क्या देखा, इसका सभी साइड क्या है बराबर है। इसको लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर क्या चीज़ बी सी, और बी सी के बराबर क्या है ए बी, इसमें ए बी नहीं है, है ना, पी है, पी आर है, तो पी आर क्या लिखिएगा, पी आर इक्वल टू क्या लिखिएगा आर क्यू, क्या लिखिएगा आर क्यू के बराबर क्या लिखिएगा क्यू पी, क्या चीज क्यू पी। समझ में आई बात। अगर और सबों का अगर मैं कहूँगा वैल्यू, इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू, सभी का वैल्यू क्या है, सभी का वैल्यू ए है, और ए का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर पी आर की जितना लंबाई होगा उतना ही आर क्यू का होगा, उतना ही क्यू पी का होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये एक बात हुआ। और दूसरी बात इसमें हमको याद रखना है क्या चीज़, है ना, दूसरी बात याद रखना है, इसमें 3 एंगल बाबू बन रहा है। कितने एंगल बन रहा है 3 एंगल भी बना हुआ है ना। जब 3 साइड है तो 3 एंगल, जब 3 साइड है तो जितने साइड होगा उतने ही एंगल बनेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 साइड है ना, तो क्या होगा 3 एंगल बना। यहाँ देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल की बात यहाँ करूँगा तो क्या लिखूंगा, एंगल बना ना, ये क्या है सभी साइड है, क्या है साइड से है, याद रखिएगा, है ना। एंगल देखिए, तो मैं यहाँ कहूँगा एंगल कौन कौन होगा बोलिए, एंगल होगा पी, एंगल क्या होगा पी बराबर क्या होगा क्यू होगा, और क्यू के बराबर क्या होगा आर होगा, है ना। अब देखिए एंगल पी का जितना ही वैल्यू होगा उतना ही क्यू का वैल्यू होगा, उतना ही आर का वैल्यू होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब बात होगा, है समझे, तो आपको आंख बंद करके सोचना है कि इसमें सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है, और सभी एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर यह x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, यह x डिग्री होगा, है ना। समझ में आई बात। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुमसे पूछा जाए कि ईच एंगल कितने डिग्री होगा, ईच एंगल कितने डिग्री होगा, तो आंख बंद करके देखिए यहाँ पर समझिए, मैंने इसका कितना लिखा है x लिखा है, इसका भी क्या लिखा है x लिखा है, इसका भी क्या लिखा है x लिखा है। इसका मतलब मैं तीनों को अगर ऐड करता हूँ तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, है ना। अब मैं कहूँगा बोलो बेटा, इससे पहले हमने वीडियो बनाया है उसका भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि ट्रायंगल में सभी कोण का जोड़ कितना होगा, द सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है ना। और 180 में अगर तीनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 3x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 3 से काट दूंगा, 3 6 का 18 60 डिग्री, x इजकल टू आपका निकल गया कितना डिग्री 60 डिग्री। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना निकला है 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ये तीनों का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा आपस में सभी बराबर होगा, और x इजकल टू निकल जाएगा 60 डिग्री, है ना। यह इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई। समझ में आई बात। आप लोग इसे उतार लें, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा, हम देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का भी चर्चा किया है, अब दूसरा ट्रायंगल का चर्चा कर रहा हूं, है ना। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं इस जगह बाबू, अब लोग गौर से देखते जाइए। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने लिखा यहाँ पर, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेटा हिंदी होता है समद्वि। क्या चीज? सम। क्या चीज? समद्वि। समद्विबाहु, है ना, और त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां देखिए सम का मतलब क्या होता है? बराबर, है ना। द्वि मतलब होता है दो, अब बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। अभी बताया था। त्रिभुज के बारे में तो पता ही, 3 साइड होता है ना, जिसमें क्या हो सम हो क्या हो बाबू? सम हो। सम। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना, है ना। कहिएगा सर ऐसा फिगर क्यों? समझे? ओह, लोड है मेरे पास छोटा, इसीलिए दिक्कत होता है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर फिगर कैसा बना, है ना। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम क्या रखूंगा? बी, इसका नाम सी, है ना। समझिए अब सम द्विबाहु। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब होता है दो, है ना। द्वि मतलब क्या होता है? दो। इसीलिए कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अब इसका भुजा, है ना, और इसका भुजा, है ना, ये दोनों भुजा क्या होगा? आपस में क्या होगा बाबू? है ना, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर यह इसकी साइड की लंबाई कितनी है? ए है। ए से बी की दूरी कितनी है? ए मैंने रखा, इधर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यह 5 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? है ना। अब ये जो भी हो उससे हमको लेना देना नहीं है, नहीं समझा। ये इसका नाम मैं रख देता हूं क्या चीज? बी। क्या होगा? बी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड हमको पहले जानना है कि क्या होता है ना, इसके बारे में। साइड्स में क्या होता है? इसमें दो साइड से बराबर होगा। इसका मतलब क्या? ए बी के बराबर क्या होगा? ए बी के बराबर क्या होगा? ए सी होगा। क्या होगा? ए सी होगा, है ना। और इसको लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल क्या चीज? बी सी। बी सी नहीं होगा, है ना। ए सी के बराबर, ए बी के बराबर ए सी होगा, लेकिन बी सी नहीं होगा। इतना बात आप याद रखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर समझो बात को बढ़िया से, है ना। देखो जब आपस में किसी ट्रायंगल का दो साइड क्या होता है? बराबर होता है ना, इसका दोनों एंगल भी क्या हो जाता है? हाँ, गुड। ये x डिग्री होता है, ये भी क्या हो जाएगा? है ना। मैं इसका नाम रख देता हूँ कितना डिग्री? बोलिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री इसका नाम रख दिया। तो मैं पूछूंगा इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो मैं इस दोनों का वैल्यू क्या होगा? x प्लस 60 बराबर 180 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। तो 2x इजकल टू क्या होगा? 180 माइनस 60। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा ना? 0 0, है ना। 6 में 8 में से 6 गया 2 और 1 बचा, है ना। 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो रहा है ना। ये हो गया। अगर इस जगह आप, ये तो समझ में गया ना। अगर इस जगह आप हम रख देते हैं क्या चीज़? आप यहाँ पर अगर हम 70 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर क्या हो जाएगा? x प्लस क्या होगा? 70 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो क्या होगा? 2x इजकल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू 110 हो जाएगा, है ना। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 1 बचा, कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 55 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा?
समझ भाई बात। यह दोनों साइड क्या होगा, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या याद रखना है कि ट्रायंगल का दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर दो साइड बराबर होगा, दो साइड बराबर होगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा उसका, बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, चलिए, है ना, ये समझ में आई बात। इसे उतार लीजिए, मिटा देंगे। लिखे स्केलेन ट्रायंगल, इसका मतलब होता है विषम, क्या चीज, विषम बाहु और त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। अब देखो बाबू, विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, क्या चीज, छोटा बना देते हैं फिगर, नहीं चलिए छोटा काय बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा नाम, इसका नाम रख देता हूँ ए और बी सी, रख दिए, है ना। समझिए स्केलेन ट्रायंगल, सिर्फ इसके नाम से ही परिभाषा को याद कर लीजिए, नाम से ही परिभाषा को याद कर लीजिए। देखिए जब आप किसी चीज़ को बनाते हो तो बनाने के बाद क्या होता है, उसका फिगर आपके ब्रेन में रिमाइंड होना चाहिए, नहीं समझे। तो जिसका फिगर नहीं बनेगा ब्रेन में, उस सवाल को आप नहीं बना सकते, है ना। जिस व्यक्ति का पहचान करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को पहचान करने से पहले उसका फोटोवा आपको ब्रेन में बनाना पड़ेगा, है ना। जिस व्यक्ति को आपने जीवन में कभी नहीं देखा है, उस व्यक्ति का नाम चर्चा करूंगा तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप पिक्चोरियल फॉर्म में उसे देख लेते हैं तो आपको जीवन भर वो हमेशा याद रहता है और उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। अगर जो व्यक्ति हमें देख लिए हो तो कभी आप नहीं भूलेंगे, जो सिर्फ नाम से परिचित है तो भूल जाएंगे आप, है ना। तो इसको नाम के साथ साथ फिगर भी याद रखिए। यहाँ पर लिखा है स्केलेन ट्रायंगल, दैट मीन्स विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब हो गया बेटा, इसमें इसका एक भी साइड क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अगर ये ए है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, ए है, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा, बी, इसका नाम रख देता हूँ, और इसका दूरी का नाम क्या रखूँगा, सी, है ना। अगर मैं नाम लिखने को कहूँ तो यहाँ ये लंबाई है सबसे ज़्यादा, इसको मैं क्या लिखूँगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। इससे छोटा है, इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर, है ना। इससे भी ये छोटा है, इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तीन साइड मैंने लिखा, क्या तीनों साइड आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका साइड क्या होगा, साइड से क्या होगा, ए बी बराबर नहीं, डज नॉट बराबर बी सी, डज नॉट बराबर ए सी, डज नॉट बराबर ए सी। समझ में आई बात। अगर साइड इसका बेटा बराबर नहीं होगा, साइड बराबर नहीं होगा तो कोई एंगल भी इसका बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर एंगल के बारे में भी लिख लेते हैं, ANGLE, एंगल के बारे में क्या लिखिएगा, एंगल ए जो होगा, एंगल ए डज नॉट इक्वल होगा एंगल बी के, और डज नॉट इक्वल होगा किसके, सी के, है ना। अगर मैं इसका x डिग्री रखूंगा तो इसका y डिग्री रखूंगा, और इसका क्या रखूंगा, z डिग्री। दैट मीन्स यह क्या होगा, x डिग्री, है ना, डज नॉट इक्वल y डिग्री, डज नॉट इक्वल z डिग्री, है ना। यह तीनों ट्रायंगल आज हम साइड के अनुसार हमने डिवाइड किया, और साइड के अनुसार ट्रायंगल का 3 पार्ट हमने बताया था। 3 तरह का ट्रायंगल होता है अकॉर्डिंग टू द साइड्स, है ना। एक मैंने डिस्कस किया इक्विलैटरल ट्रायंगल पर, दूसरा ट्रायंगल था आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, उस पर डिस्कस किया, और थर्ड ट्रायंगल जो था स्केलेन ट्रायंगल, है ना, इस पर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब जो मैं डिस्कस करूँगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल को जो डिवाइड किया है, इसको अगर दोनों आप समझ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अगर इस दोनों चीज़ को आप समझ गए, साइड के अनुसार और एंगल के अनुसार, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को ब्रेन में रिमाइंड करना है। फॉर्मूला को याद नहीं किया जाता है, फॉर्मूला को याद
मत करिए, उसको रिमाइंड करिए अपने ब्रेन में, है ना। याद करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, है ना, याद करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। देखिए, हमें जब कोई गुरुजी पिटाई करते हैं, मारते हैं, तो उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहता है ना, क्योंकि उसको हम माइंड पर नहीं लेते, उसको हम अपने हार्ट पर नहीं लेते हैं, है ना, अपने ब्रेन में नहीं सोचते उस बात को, क्योंकि गुरुजी मारे हैं क्या होगा, पापा मारे हैं क्या होगा, मम्मी मारी है क्या होगा। लेकिन उसी जगह कोई चौक चौराहे पर आपको 2 चप्पल मुंह पे लगा दे, नहीं समझे, दैट मीन्स क्या होगा, आपको जीवन भर याद रहेगा। जब भी उस चौक से होकर गुजरेंगे, वह बात आपको हमेशा याद रहेगा, उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वह उसको आपने हार्ट पर ले लिया, उसको आपने ब्रेन में जगह दे दिया, है ना। तो उसी चीज़ को हम उसी ढंग से अगर हम इस चीज़ को भी लेते हैं, अपने सोचते हैं, है ना, तो आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, है ना, क्योंकि इसके बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो आज का ये क्लास इसी से कवर करते हैं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे दिन आप सबों से मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।